बस सर मैं आ रहा हूं, मैं एक बार सजाद बुखारी से 2 सवाल ले लूं ना, वो मुझे ज्योग्राफी समझा रहे थोड़ा सा। सजाद बुखारी जी को स्क्रीन पर आइए और इरशाद अहमद जी आपको जवाब दे दिए। वखान पर हमारे फॉरेन ऑफिस ने आपको जवाब दे दिया है। Indian.com को बंद करें, बदनाम हो गया EU डिसइंफो की तरह, वो भी झूठ का एक पूरा पलंदा है। अच्छा सागर से हम गहरी आते जाते रहते हैं ये भाई, हम रिश्तेदार हैं। ओ भाई अफगानिस्तान के अंदर हम रिश्तेदार हैं, हम बुखारी आते साहब, जाते रहते हैं। अरे भाई आपको साहब क्यों इतना तकलीफ नाराज होती ना है? हो, शांति ओ भाई अपनी इत्मीनान मेरे रखें, जान, शांति ओ यार रखें। विवेक जी, चाय विवेक जी, चाय ओ मेरे चाय विवेक जी, चाय मुझे पीजिए, पता है चाय आपको, बुखारी मुझे साहब पता है चाय आप पीजिए, रिलैक्स हो जाइए। अरे कोई जंग नहीं हो रही है, सुनिए मेरी बात। जी व्हाट्सएप पर आपको जो है चैट आ रही हो, बात को लॉजिक आप में करें, कॉफी पिए, आप आर्गुमेंट के इत्मीनान साथ रखें, करें, सुनिए मेरी बात, तकरीर ना करें। सुनिए मेरी बात। मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि तालिबान पीओके को मानता नहीं, वो कह रहा है ये अवैध कब्जा है, इसको फ्री करो। अभी ये हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले बयान आया था, ये भी बोल दिए कोई कौन सा .com कहते हैं उसकी खबर है। दूसरी खबर वो डूरन लाइन को मानता नहीं, तीसरी खबर वो चाइना से दोस्ती कर रहा है, चौथी खबर वो भारत से भी इंटरेस्ट बढ़ा रहा है। तो जब चीन को वाखान कॉरिडोर होके एक नया कॉरिडोर मिल जाएगा, फिर चीन आपका करेगा क्या? यही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। और अंदर टीटीपी और बीएलए वाले अलग बैठे हुए हैं। तो भाई आपके दोस्त को अपने साथ ले जा रहा है, उसको एक नया रास्ता दे रहा है वाखान कॉरिडोर से। क्या आप कॉरिडोर से रास्ता, आप लोगों का क्या होगा फिर? से रास्ता दे रहे हो भाई? ये अहमकों की जन्नत में रहते हो, आप लोगों का क्या होगा फिर बताइए ना। आप ये कहां से पढ़ के आते हो यार? आपको कुछ उसकी तरह, गुप्ता की तरह कुछ चैट आती है आपकी, जैसे स्वामी को आती थी? ये हवाई फायरिंग करते हो यार, पता ही नहीं आपको, आपको ज्योग्राफी कहीं पता नहीं है। आप खुद विवेक देखो, आप एंकर हो, थोड़ा सा आप स्टडी करके आया करो जी। आप उनका कर्नल साहब का आपने पूरा लेक्चर सुन लिया, जब उन्होंने वो तुर्कमानिस्तान और ताजिकिस्तान को एक कर दिया, जब उन्होंने लैंड की जो है उसकी गलत बता दी। आप दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे भाई। सवाल तो मैं पूछूंगा ना अपने हिसाब से, और पत्निया का आपको पता ही नहीं है। क्या करेंगे? आपका वजूद ही नहीं रह जाएगा। मैं इरशाद अहमद साहब के पास जा रहा हूं, एक सेकंड रुक जाइए। आपको हर सवाल ही गलत लगता है, आपको यूट्यूब पर सवाल पूछो तो गलत लगता है, आपको ईरान पे सवाल पूछो गलत लगता है, आपको तालिबान पे पूछो गलत लगता है, आपको टीटीपी पे पूछो गलत लगता है, बोलते जानकारी नहीं है। अरे भाई साहब, अगर हर सवाल पर मेरी जानकारी नहीं है तो अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए पहले, यानी कि आपको पता नहीं है मैटर। इरशाद अहमद जी हमारे साथ जुड़ गए, आप इरशाद अहमद जी को भी नहीं बोलने दे रहे हैं। इरशाद अहमद जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि भाई तालिबान के वाखान कॉरिडोर पर पाकिस्तान कभी अपना कब्जा बताता है, कभी नहीं बताता है। तो क्या चीन ने हड़काया कि भाई वाखान को टच नहीं करना है? आपके दोस्त ने आपको चेतावनी दी है? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो ये है कि जो हमारा और काबुल का मामला है उस पर आपको क्यों डिस्कस करते हैं सुबह शाम, क्यों परेशान है आप देखें अपनी, मैं ही कहता हूं अपनी सरहदों की हिफाजत कीजिए, अपने मुल्क की हिफाजत कीजिए, दूसरों की तरफ ताका झांकी करना छोड़ दीजिए। एक बात तो ये है। दूसरी बात, खान अगर राहदारी अगर हम बना भी लें, पहले तो ये है कि ऐसा कुछ अभी मिशन नहीं है हमारा, और अगर जिस दिन भी होगा हम और काबुल हुकूमत मिलकर के जो भी करेंगे तो उसमें आपका लेना देना कोई नहीं होना चाहिए, मेरा ख्याल है। दूसरी बात लद्दाख में जो आपको डंडे पड़ रहे हैं, होना चाहिए तुम्हारा, आप उस तरह सुन लीजिए। आप पहले अपने लद्दाख उधर फिक्र कीजिए, अपने हिंदुस्तान की, जहां चाइना घुसा आपकी सरहद से, और भाई साहब चौकियां बना हमारा इलाका भी वाखान में लगता है। मुल्क की फिक्र कीजिए, हमारा इलाका भी वाखान में लगता है, जिसको आपने जबरन कब्जा रखा है। क्यों ना बोले हम भाई, हम क्यों ना बोले? हमारा इलाका भी वाखान में लगता है, चाइना का इलाका भी वाखान में लगता है, आपका इलाका भी वाखान में लगता है, अफगानिस्तान से लगता है। अगर तो हमारा इलाका जब लगता है तो हम बात करेंगे ना। इरशाद अहमद जी, इलाके आपके हो जाएं, देखें अगर चीखो पुकार करने से और शोर गोगा करने से आपको दूसरे ममालिक पे कब्जे होने लग जाएं, तो मेरा ख्याल है हिंदुस्तान को तो फिर पता नहीं क्या क्या मिल जाए। तो आप अपने एरिया की फिक्र करें। देखें आप मकबूजा कश्मीर की फिक्र करें, जो आपसे आजाद होने वाले हैं अपना, उनकी फिक्र कीजिए, और फिक्र कीजिए खालिस्तान की, जो आपसे सिख अलहदा होने वाले हैं, और फिक्र कीजिए इनसे जो ये डॉक्टर साहब आपने बिठाए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में उनकी अलग धुलाई चल रही है, जिनको आप प्रोपेगेंडा देके पैसा दे देके अब तक दुनिया से कर्ज ले लेके डालते रहे उधर। इनकी फिक्र ये लोग कीजिए कि ये बोलेंगे थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ करते रहना, तो न्यूज में आते रहना। बातें ठीक है, मैं अमजद अयूब मिर्जा जी के पास जा रहा हूं, आपकी शायद आवाज रुक रुक के आ रही है। मिर्जा साहब ये कह रहे हैं भाई आप वाखान कॉरिडोर की क्यों बात कर रहे हैं, आपकी क्या दिलचस्पी है?
जबकि मैं कह रहा हूं कि भाई वाखान कॉरिडोर को लेकर आपके और तालिबान को लेकर आप पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ते जा रहे हैं, आप इवन चीन से भी अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। अमजद मिर्जा जी जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये वकान कॉरिडोर का सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, सिरे से कोई लेना देना नहीं है ना। ये अफगानिस्तान का अटूट अंग है, अटूट अंग है वकान कॉरिडोर। और ये आपको पता ही है कि जैसे ग्रेट गेम थी, उस ग्रेट गेम में रशियन एम्पायर की टूवर्ड सेंट्रल एशिया एक्सपेंशन और ब्रिटिश एम्पायर की उसको कंटेन करने की जो स्ट्रगल थी ब्रिटिश इंडिया की, ये उस दौरान बहुत सारे बॉर्डर्स जो आज पाकिस्तान का हिस्सा हैं, वो बहुत सारे बॉर्डर्स उस वक्त तश्कील पाए थे। एंग्लो रशियन एग्रीमेंट हुआ था 1873 में, जिससे अफगानिस्तान का नॉर्दर्न बॉर्डर जो है उसको डिफाइन किया गया था। फिर ड्यूरेंट लाइन 1893 में वो जो है ईस्टर्न बॉर्डर डिफाइन हुआ था ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान। फिर ट्रीटी ऑफ 1895 है जो कि वकान कॉरिडोर को डिफाइन करती है और फिर एक्सटेंड करती है चाइना की तरफ। तो ये ब्रिटिश इंडिया और सोवियत एक्सपेंशन के हवाले से ये बॉर्डर सारे बने हैं। अब 1947 के बाद ये बॉर्डर्स जो है सारे ख़त्म हो जाते हैं और एक नया बॉर्डर, एक नया कंट्री बन जाता है आर्टिफिशियली, पाकिस्तान, इंजीनियर्ड कंट्री ड्रॉन अकॉर्डिंग टू द एस्पिरेशंस ऑफ द ब्रिटिश। और उसमें हमें जो बात समझनी चाहिए वो ये है कि ये जितने बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, ये सब बॉर्डर डिस्प्यूट्स ब्रिटिश एम्पायर की वजह से चल रहे हैं और इनको वापस बॉर्डर्स को अपनी असल पोजीशन पे लेके जाने की जो लड़ाई है वो इस वक्त जारी है। और पाकिस्तान वकान कॉरिडोर में कब्जा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कर सके कब्जा, वो करने ही नहीं देगा, चाइना नहीं करने देगा। अफगानिस्तान तो बाद में आएगा, पहले तो चाइना ही नहीं करने देगा। तो ये सब जाली बॉर्डर हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है ये कोई बॉर्डर है ही नहीं। 1893 में जैसा मैंने बताया, वो 1893 में मुआहदा हुआ था। 1993 के बाद तो अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर ही कोई नहीं है, लेकिन ये बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह से बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान पे भी जो पाकिस्तान का कब्जा है ये अंग्रेजों ने करवाया मोहम्मद अली जिन्ना से, क्योंकि वो बोलान पास जो है अफगानिस्तान की तरफ जो है उस रास्ते को, ट्रेड रूट को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। तो खैबर पास भी अपने पास रखा, बोलान पास भी, इसलिए बलूचिस्तान पे कब्जा करवाया गया क्योंकि वो स्ट्रेटेजिकली अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया और वो सारा जो ग्रेट गेम की एक्सटेंशन है उसका वो हिस्सा है। पीओजे के जो है वो क्यों पीओजे के है, वो इसीलिए पीओजे के है कि जो रास्ते थे सेंट्रल एशिया को, इंडिया से जो रास्ते जाते थे उनको ब्लॉक करने के लिए और रशिया का रास्ता इंडिया और वार्म वाटर्स तक रोकने के लिए कश्मीर पे हमला करवाया गया मोहम्मद अली जिन्ना से अंग्रेजों ने, और कश्मीर की स्टेट को तकसीम किया। और माउंटबेटन ने भी नेहरू को जबरदस्ती भेजा था यूनाइटेड नेशन में सीज फायर के लिए, जबकि हम जंग जीत रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये सारी चीजें जब आप ठंडे दिमाग से सोचते हैं तो आपको महसूस होता है कि वो शख्स जो अपने आप को पाकिस्तानी कहता है वो तो पाकिस्तानी सिरे से है ही नहीं। पाकिस्तानी का मतलब तो ये है कि अंग्रेजों की बनाई हुई रियासत का एक पुर्जा। तो फिर आप अपनी आइडेंटिटी ढूंढते हैं, आप कहते हैं मैं पश्तून हूँ, मैं बलोच हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं कश्मीरी हूँ। तो इसलिए ये रियासत ख़त्म हो जाएगी, पाकिस्तान, इसकी अफादियत ख़त्म हो चुकी है। ये पाकिस्तान धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, इनको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बाकी दुनिया सब सज्जाद बुखारी इस पर जवाब देंगे, फिर वीके दत्ता सर के पास में जा रहा हूँ। अब बोलिएगा, अब सज्जाद बुखारी मिर्जा साहब को भी नॉलेज नहीं है जी नहीं, मिर्जा साहब आज थोड़ी सी स्टडी करके आए हैं, लेकिन उन्होंने तारीख का हवाला देते देते नहीं, आज नहीं, स्टडी करके आए और नीचे देख भी रहे हैं। वो आज स्टडी करके आए हैं, कुछ पढ़ लिख के भी साथ लाए हैं, लेकिन उन्होंने एक जगह पर आकर फिर अपना जो है ना वो रिवायती तरीकाकार अपनाया और उन्होंने उस का जिक्र कर दिया जो ड्यूरेंट लाइन का मुआहिदा हुआ था। आज उसकी तस्दीक इन्होंने खुद ही कर ली। जी मिर्जा साहब, आपके तबसरे तो खुद ही फेल हो गए। ड्यूरेंट लाइन, ये जो मुआहिदे की आप बात कर रहे हैं जिसको काबुल कन्वेंशन भी कहते हैं,
इस काबुल कन्वेंशन में क्या तय पाया था, जरा बताएं अपने लोगों को। काबुल कन्वेंशन की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट काबुल कन्वेंशन, अजिरगा। अरे काबुल कन्वेंशन छोड़िए, वो कह रहे हैं कि भाई तालिबान आपको नहीं छोड़ने को तैयार है। अमीर अब्दुल रहमान के साथ जो काबुल कन्वेंशन गया, मेरी बात सुनो, आप मीर अली डील के बारे में भी याद कीजिए कि मीर अली डील क्या है। काबुल कन्वेंशन पुरानी बात हो गई, मीर अली डील पे आइए जिसमें तालिबान ये कह रहा है कि हम डूरंड लाइन को नहीं मानेंगे और अटक तक इलाका हमारा है। मुझे एक बात बताएं, आप 1893 की बात करते हैं, आप मुझे ये बताएं आपको 1893 में कख हुआ आपको पता नहीं है, फिर आप मुझे कहते हैं बस खत्म हो गया। 12 नवंबर को डूरंड लाइन बना था। ये सब छोटे बच्चों वाले सवाल ना पूछा करें प्लीज बुखारी साहब। 12 नवंबर लीजिए, बगैर नीचे देखिए बोल दिया, 12 नवंबर 1893 लगता है गिलगित बल्तिस्तान का। 12 नवंबर तारीख बता दी मैंने, 1893 12 नवंबर डूरंड लाइन बना था। क्या बात कर रहे हैं आप, बच्चों वाले सवाल पूछते हैं। मिर्जा साहब कब्जे हो गए थे, मिर्जा साहब ये मीर अली डील भूल गए, ये जो अभी 2017 में हुआ है। का पुराना नाम क्या है बताएं आपके सारे पहले। और अब आप नाम बाद में याद कीजिएगा, क्योंकि अब आपके सामने चुनौती है कि आप तालिबान से कैसे निपटेंगे और टीटीपी से कैसे निपटेंगे। मिर्जा साहब से एक सवाल फिर मैं विकी दत्ता सर के पास आ रहा हूं। मिर्जा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हमजा मिर्जा जी, यहाँ से आप लोगों को मार भगाया, आपके प्रॉक्सीज का बेड़ा कर दिया। अरे रहने दीजिए भाई साहब, के लिए जगह नहीं मिलती, तभी अफगानिस्तान भागते हैं। अरे रहने दीजिए, आपको इतनी बार मारा, आपके 2 टुकड़े कर दिए, बार बार वही बात, मार भगाया। आपको तालिबान मारा, टीटीपी मारा।